Hello dear friends, welcome to Professor S.P. Goyal IAS classroom. Dear friends, are you ready to test your preparation? You will be glad to know that I am bringing a mock test series, innovative mock test series, you can say, original, to test your preparation. अब आपने जो है आप रोजाना कर रहे हैं स्टैटिक करंट, it is the right time to do a stock take of your preparation. अब मेरे जो है ये 5 क्वेश्चन रोजाना आएंगे एमसीक्यू, इससे आपको ये पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ 10 लाख बच्चों में. यू कैन असेस, गेट टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. यू कैन असेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं कम्युनिटी पर डालता हूँ, टेलीग्राम पर डालता हूँ, 50% से कम बच्चे रह जाते हैं ठीक करते हैं. इसलिए 50% तो कर ही नहीं सकते, वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं और यूपीएससी के पीवाई को बेस पे होते हैं. जैसे पीवाई के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे एग्जामिनर के माइंड से बने होते हैं. देन रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रिपरेशन. आप अपने प्रिपरेशन पर रिफ्लेक्ट कीजिए, ये नहीं पढ़ते जाइए किताब खरीदते जाइए पढ़ते जाइए, नो, नॉट एट ऑल. देन टेस्ट योर प्रिपरेशन सीरीज. दिस सीरीज विल हैव 5 MCQs इन ईच वीडियो. मैं रोजाना ये प्लान बनाई आपके लिए, रोजाना एक वीडियो 5 MCQ. आप ये देखिए 5 MCQ मीन्स मान लिया उसमें 20 स्टेटमेंट है, 16 स्टेटमेंट है टोटल. उसमें एक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन भी बन जाता है. फिर आगे एग्जामिनर क्या होता है, एक स्टेटमेंट निकाल के एक क्वेश्चन बना दे. तो ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए 5 MCQ. जो ये समझ लीजिए किसी जो 3-4 बड़ी इंस्टीट्यूट है ना, उनके 20 के बराबर है ये, उनसे भी भारी पड़ेंगे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है ओल्ड राजेंद्र नगर में. ऐसे में जो है जो करंट के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में, वो आएंगे सारे न्यूज़पेपर से, बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, और स्टैटिक सारे आएंगे एनसीईआरटी से, लक्ष्मीकांत उनसे. तो क्या ठीक नहीं है ये? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए ये मेरा जो आइडिया है कितना इनोवेटिव है, कितना फ़ायदा करेगा आपको. रोजाना 5 क्वेश्चन मीन्स एक महीने में 150 क्वेश्चन हो गए, उसमें से मान लीजिए 2 क्वेश्चन भी आ गए, 4 नंबर. तो अटेम्प्ट ऑल MCQs और उसका कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है. मैं आपको इमीडिएटली बताऊंगा आपके ठीक कितनी ठीक है. एंड सी वेयर यू स्टैंड. अब समय है 10 लाख बच्चों में आपको आगे जाने का. पहली लाइन में खड़ा होना 10 लाख बच्चों में, और मैं खड़ा करूंगा आपको. वंस यू ज्वाइन माई कोर्स, मैं इमीडिएटली ये समझ लीजिए आपके 31 मार्च तक आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये लगेगा मुझे कोई फेल ही नहीं कर सकता. बिल्कुल रिस्क मत लीजिए लाइफ का, बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं आप. 2-2, 3-3 बार प्रीलिम में जो है चांस लिए जा रहे हैं. चांस नहीं लेना, हिट करना है इस बार. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज करंट अफेयर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस. आज मैंने जो है 19 क्वेश्चन MCQ और 2 क्वेश्चन मेन के, मतलब 20 से ज़्यादा क्वेश्चन की PDF आपको भेजी जा रही है. और मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में कम से कम 4 नंबर का आपका प्रीलिम में और 10 या 15 नंबर का मेन में. ये मेरी ये बात याद रखना आप, और मेरी जब पुरानी वीडियो देखोगे ना एग्जाम के बाद, तब याद आएंगी चीज़ें, 100% आएंगी. एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जो मैं रोजाना दे रहा हूँ मेन का, 10-15 नंबर का. तो ये आएगा आपकी PDF में से, जो मैं आपको PDF दे रहा हूँ एनरोल स्टूडेंट को. आज इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे तो रोजाना इंपॉर्टेंट होता है, रोजाना 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आज भी इसमें इतने क्वेश्चन है. देखिए, वाई ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड. अब इसका मैंने क्वेश्चन बना दिया. आपको क्वेश्चन से कई बार ये नहीं पता चलता इसका आंसर क्या है, लेकिन हमारे जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ रोजाना, जितने डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, PDF में जा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर वही है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदलेगा एग्जामिनर. जैसे मैंने आज ना स्टेटमेंट ऐसी दे दी, आपको ये समझ नहीं आएगी ग्रीनलैंड पे, इस तरह देगा एग्जामिनर. तो ग्रीनलैंड का सबसे पहले आपने मैप देखना है. नीचे देखिए अटलांटिक ओशन है, इधर आइसलैंड है, डेविस स्ट्रेट, ये लिखा डेविस स्ट्रेट. इसको अच्छी तरह से देखो, क्योंकि रोजाना ऊपर आर्टिक ओशन है, फिर ग्रीनलैंड सी है. ये इसलिए बता रहा हूँ कि रोजाना ग्रीनलैंड पे आर्टिकल आ रहे हैं. मैंने इतने क्वेश्चन बना दिए इस पे कि हमारा एक क्वेश्चन तो पक्का है 2 नंबर का, वो 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपका मेन में आएगा. ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन देखिए आप, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको. ये क्या है सब्जेक्ट,
आप देखेंगे इसके मैप में देखेंगे क्रिटिकल रॉ मिनरल, नॉन क्रिटिकल, इसका क्या है, यहाँ क्रिटिकल मिनरल के डिपॉजिट्स है जैसे चाइना में उससे भी ज़्यादा है। और जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स के डिपॉजिट है वो कंट्री आगे आने वाले समय में बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों? रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा इसी का जो है एज है। अब उसमें जो है क्रिटिकल मिनरल चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे फ्रेम किया इसका, आपको ये नहीं पता। अब ये लाइन इसी में लिखी हुई थी, आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना एक्सप्लेन्ड पेज पे, annexing a foreign territory by force seem like an idea out of place in a 21st century world, elucidate, 10 मार्क्स का। इसमें क्या है, अब जब ये क्वेश्चन बना दिया तो इसमें ट्रम्प ने दो है उसके, एक तो कहता ग्रीनलैंड को मैं एनेक्स करूंगा, फिर एक कह रहा है पनामा कनाल को लूंगा, वो भी आपने लिखना है इसमें जब ये आ गया तो, ठीक है ना, क्योंकि वो पनामा के अंडर आती है। ये ग्रीनलैंड के जो ना, ये आपने चेक करना है, ये नॉर्वे में आती है, किस में आती है चेक करना आपने, ग्रीनलैंड किस में आता है। ये मैंने इस पर क्वेश्चन आपको बना के भेज दिया है, इसका आपने आंसर लिख के मुझे भेजना है, जो एनरोल स्टूडेंट है मैं चेक करूंगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको जो है कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मेरे जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेन में आपके 20 क्वेश्चन कम से कम 200 नंबर के, तो ये समझ लेना कि जो मैं बना रहा हूँ वही आएंगे, स्टेटमेंट बदली जा सकती है, आंसर वही होगा। फिर प्रीलिम्स में जो देखना आप कम से कम जो है 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो वाई डोंट यू एनरोल? ये मत सोचिए कि अभी 2 महीने रह गए। आप जो है जब मैं पीडीएफ दूंगा ना पिछले साल की, 2 साल की, 23 और 24 की, वो आपको सिर्फ फरवरी के एंड तक आप रिवीजन कर दोगे। अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, न्यूज क्लिपिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ पीडीएफ याद करनी है प्रिंट लेके पूरे 2 साल का। और अब मेरे साथ साथ करना है। कई बच्चे सोचते थे, कईयों ने पूछा मुझे कि सर अब 2 महीने रह गए हमें, अब क्या फ़ायदा। अब भाई आपने फ़ायदा तो ये है, आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, सबसे बड़ा वो फ़ायदा है। इसकी बीसी रेशो नहीं निकाल सकते इस कोर्स की आप, 4900 में बीसी रेशो नहीं निकाल सकेंगे आप कभी भी। ये 25 मई को निकलेगी बीसी रेशो, या जब मेन में जाओगे ना आप, जब ये क्वेश्चन मिलेंगे मेरे कम से कम 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के, तब निकलेगी बीसी रेशियो। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स इमीडिएटली एनरोल करो कोर्स को, रिस्क मत लो 0.1% भी। अब ये रोजाना आर्टिकल आ रहा है, जियो टैग डिजिटल आइडेंटिटी हेल्प्स कश्मीर चिनार ट्री। चिनार ट्री पे ये क्या कर रहे हैं, देखिए क्यूआर कोड लगा रहे हैं, क्यूआर कोड बेस्ड जीआईएस प्लेट्स चिनार। एक तो इससे पता चल जाएगा इसकी एज कितनी है चिनार ट्री की। चिनार ट्री जो है कश्मीर वैली में मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो है ईस्ट ट्री, वहाँ जितने भी ट्रीज हैं हर एक ट्री को जियो टैग किया जाएगा अक्रॉस पीर पंजाल वैली इन कश्मीर एंड चेन्नब रीजन। चेन्नब रीजन जो है वो जम्मू में है ना, यस। तो पीर पंजाल और कश्मीर वैली, तो ये जितने भी हैं, क्योंकि अब कोई इसको काट नहीं गया। एक इसमें और ख़ास बात है, जैसे ये 10,000 ट्री को वो करने जा रहे हैं, सभी ट्रीज को करने जा रहे हैं। कोई भी जैसे मान लें किसी ने घर में लगा रखा है, वो भी नहीं काट सकता बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। तो इसका नाम है प्लेटनस ओरिएंटलिस, ओरिएंटल प्लेन, प्लेटनस ओरिएंटलिस। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एनवायरनमेंट का भी है ये, कितना इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी का भी है। तो इससे डिजिटल आइडेंटिटी मिलेगी, फर्स्ट टाइम हो रहा है, मुझे लगता है वर्ल्ड में ही फर्स्ट टाइम है ये। अभी तक मैंने कोई आया नहीं ऐसा केस, फर्स्ट केस है ये वर्ल्ड का। आप देखेंगे तो जियो टैगिंग हो रही है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आप एनवायरनमेंट में कैसे लगा रहे हैं, ये आप एसए में लिख सकते हैं, एसए में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एथिक्स पेपर में भी कहीं ना कहीं आपको मेन में भी काम आएगा ये, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले इस पर, इसी आर्टिकल में मैंने कई क्वेश्चन बना दिए। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे इस तरह के मैंने जो है पिछले साल एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए मॉक टेस्ट में, इस बार भी लेके आऊँगा एनरोल स्टूडेंट के लिए। पैराक्वेट जो है, ये क्या हुआ है कि कोई जो है वुमेन दैट डाइड इन केरला, 24-year-old woman in Kerala has been sentenced to death for poisoning her boyfriend with paraquat.
अब ये आ गया तो पैराक्वेट उसमें न्यूज में आ गया, हमें नहीं बाकी न्यूज से मतलब, हमें इससे मतलब पैराक्वेट क्या है, व्हाट इज पैराक्वेट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड और वीडिसाइड में क्या फर्क है? हर्बिसाइड का होता है, सारे हर्बिसाइड है, उनकी सिलेक्टिव डोज लो, सिलेक्टिव क्रॉप लो तो वो हर्बिसाइड बन जाते हैं, अदरवाइज सारे ही वीडिसाइड, सारे ही हर्बिसाइड है और फिर वीडिसाइड बन जाते हैं ये सिलेक्टिव डोज पे। मीन्स जैसे मान लिया 2,4-D है, 2,4-D आप जो है ब्रॉड लीफ के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो जैसे वीट में करते हैं ब्रॉड लीफ के लिए, जैसे बथू है, बथुआ, वो मर जाएगा। लेकिन जो नैरो लीफ है साइनोडोन, डेक्टिलोन, इस तरह के जो ना, वो जो है नहीं मरेंगे, नैरो लीफ के नहीं मरेंगे। तो इसका मतलब सिलेक्टिव डोज देंगे, सिलेक्टिव हम जो है हर्बिसाइड इस्तेमाल करेंगे इस क्रॉप में, क्रॉप वाइज, या सिलेक्टिव डोज। मान लिया हम जो है 500 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं 2,4-D, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ब्रॉड लीफ के लिए, तो फिर तो वो सारे ही मर जाएंगे, वीट भी, राइस भी, वीट भी, ऑल एवरीथिंग। तो इसलिए हर्बिसाइड कहते हैं, हर्ब मीन्स कोई भी लीफ प्लांट मर जाएगा, लीफी प्लांट, छोटा प्लांट, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। तो ये सारे पार्ट होते हैं वीडिसाइड, ये सारे पेस्टिसाइड में आते हैं, इंसेक्टिसाइड, नेमेटिसाइड, मिट्टीसाइड, ये सारे। पैराक्वेट जो है ये कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड है, ज़्यादातर ये हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हैं पोटैटो में। सिंस आई एम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही है, मैं ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन हमने एग्जाम का बताना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना इसको, नॉलेज को। तो इसकी जो है, एक तो इसके एंटीडोट नहीं है कोई अभी तक मिला। एंटीडोट होता है, हर एक पेस्टिसाइड का डब्बा होता है ना, उस पर एंटीडोट लिखा होता है। मान लिया कोई पॉइजनिंग हो जाए, कोई इसको गलती से इनहेल कर ले, तो हम डॉक्टर के पास डब्बा लेके जाते हैं, वो बॉक्स, बोतल, उसमें लिखा होता है एंटीडोट, इसलिए लेके जाते हैं साथ ही। ये आपको ना उसमें बताएंगे ट्रेनिंग में, मसूरी वगैरह में या कलेक्टर की ट्रेनिंग में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है, फरीदाबाद में इसका ऑफिस है। तो ये जो है उससे गवर्न होता है ये सारे पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये कई क्रॉप्स में इस्तेमाल होता है। इवन जो है वाटर हाइसेंथ है, एक जो ना बड़ी मिनेस है, एक्वेटिक वीड है वाटर हाइसेंथ, वो भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो इसका मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, आपने करना है अच्छी तरह से उसको, और कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करो। एक क्वेश्चन रोज मिलेगा, मीन्स आपके पास तो 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे रोजाना, 1-2 नंबर पक्के आपके। ये 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स है, इस पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ऑफिशियल रेजिडेंस था पहले प्रधानमंत्री का, अब इसको म्यूजियम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है 1966 में सेटअप हुआ था, तो ये ऑफिशियल रेजिडेंस था प्रधानमंत्री नेहरू जी का। तो अब ये जो है इसका नाम चेंज कर दिया है, पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। और ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, इसमें ढूंढना है आपने, अंडर विच मिनिस्ट्री इसको लेके आए, इसमें से सर्च करना आपने। और मैं अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन्ड पेज पे आया है, एक्सप्लेन्ड पेज पे पॉलिटिकल, आपको ये जो है उसमें नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत में। ये फायदा है इसका न्यूज़पेपर का, ना ही किसी मैगजीन में मिलेगा ये, आप देखना, आप एंड तक देखना, कोई मैगजीन वाला इसको उठाएगा नहीं, क्योंकि इतना जो है मेहनत कोई करता ही नहीं जो हम कर रहे हैं मिलके। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज व्हीप, पहले तो आपको पता चाहिए व्हाट इज व्हीप सिस्टम, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से। व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीप, जो हमारे पार्लियामेंट प्रोसीजर है उसमें व्हीप सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। वाई इज व्हीप सिस्टम इंपॉर्टेंस, ये मेन का क्वेश्चन मैंने बना दिया, प्रीलिम का भी है, दोनों का होगी तैयारी हमारी। हु एनफोर्सेस द व्हीप सिस्टम, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके दो जैसे व्हीप सिस्टम का कभी भी तैयार है क्वेश्चन, आया नहीं अब तक, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल साइंस का, पार्लियामेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये इसका आंसर लिख के आपने एक्सप्लेन, व्हीप सिस्टम इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वाई इज द व्हीप सिस्टम इंपॉर्टेंट, व्हीप सिस्टम एक तो जो है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है ये, इसका जो है आपने आंसर मुझे भेजना है, उसको तैयार करो। ये कभी भी 10 नंबर का तैयार आपके लिए क्वेश्चन, ऐसे तो आते हैं वहाँ, ऐसे ही आएंगे ज़्यादातर। क्या है, टॉपर भी 4-5 क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं लिख पाते GS 1, 2, 3, 4 में, आई टेल यू। ये जो 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे लिख दे तो उनके नंबर जो ना 950 से भी ज़्यादा आएंगे,
तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ, जो मैंने पहले लाइन कही ना, आपको मैं 10 लाख बच्चों में सबसे आगे खड़ा करूँगा प्रीलिम और मेन में, आई टेल यू, ये विश्वास करो आप। ये ऐसा कोर्स है, इतना फुल प्रूफ कोर्स है ये मेरा, ऐसे जो ना इसको ये मॉड्यूल ऐसे तैयार किया गया है, इस पर जो है मैं रोज है ना 10-12 घंटे लगा रहा हूँ, कभी कोई 14 घंटे लग जाते हैं। आज मुझे 4 घंटे से ज़्यादा लग गए दोनों न्यूज़पेपर में। मैं क्या करता हूँ, जैसे एक होता है ना हिप्पा फिल्टर, एक हिप्पा फिल्टर होता है, ये लैमिनर फ्लो ये होते हैं ना जो साइंटिस्ट काम करते हैं, वो क्या होता है हिप्पा फिल्टर, मान लिया हिप्पा फिल्टर आपने किसी लगा लिया ना, तो वो बैक्टीरिया नहीं जाएगा उसमें, इतना बारीकी से वो फिल्टर करता है, बैक्टीरिया भी नहीं जा सकता। तो मैं जो है दोनों न्यूज़पेपर को हिप्पा फिल्टर की तरह से फिल्टर करता हूँ, कुछ नहीं छोड़ता। कोई किसी तरह की भी न्यूज़ हो उसमें से कोशिश करता हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन निकाल दूँ या मेन का क्वेश्चन निकाल दूँ। मेन के 2 क्वेश्चन निकालने कोई आसान काम नहीं है, ये कोई नहीं निकालेगा। आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए जो रोजाना आपके साथ 10-12 घंटे पढ़ ले और आपको मटेरियल देता रहे, जो आप मांग रहे देता रहे, फालतू का ना खरीदो आप देखना, फिर आपको अपना स्कोर देखना प्रीलिम और मेन का, आपको बड़ा जो ना अचरज होगा स्कोर देख के कि मेरे इतने सवाल ठीक हो गए। अब एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज करता है आपको, यहाँ करेगा गुलेन बेरे सिंड्रोम, इसके कई पेशेंट मिले पुणे में, ये पूछ लेंगे आपसे, न्यूरोलॉजी की डिजीज है, आई की है, इंटेस्टाइन की है, लीवर की है, ऐसे पूछ लेंगे जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे। और यही क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार 2 नंबर का बना देता है। इसमें सभी एज ग्रुप, इवन बिलो 9 ईयर्स को भी हो जाती है ये बीमारी, और 70 to 80 एज ग्रुप को भी में भी ऐसे केस मिले, सारे केस मिले 17 के पुणे महाराष्ट्र में। तो ये जो है हमने जो 90% बच्चे गुलेन बेरे सिंड्रोम यदि उन्होंने ठीक भी कर दिया तो तुक्का मारेंगे, आई टेल यू। इसलिए मैं ये एक लाइन थी इसमें वही निकाल दी। अब ये रिपब्लिक डे जब भी होता है ना, आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जितना भी, जैसे इसमें आप पिक्चर देखो, ये पिक्चर किसकी है आपने देखा नहीं अभी, देखो ध्यान से, प्राले क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। ये मैंने इसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं पिछले 2-3 दिन में। प्रलय है, ठीक है, फिर पिनाका, फिर आपका BM-21 ग्रेड, फिर आपके जो है प्रलय हो गया। ये जो है जितनी भी इसमें दिखाई गई है ना हमारी डिफेंस की, हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है दूसरे कंट्री को, हमारा इंडिया वर्ल्ड में जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं हम अपनी। तो इस स्ट्रेंथ में जो है ये जितने भी इसमें आए हैं वो आपने सारी जो है डिफेंस की, उनका जितने क्वेश्चन उसमें बनते हैं, मान लिया पिनाका पे है 4 स्टेटमेंट, तो 4 स्टेटमेंट बना लो। मैंने इस पे इतने दिए हैं पिनाका पे, इन पे क्वेश्चन पिछले 2 साल से दे रहा हूँ। प्रलय पे कितने बना दिए, ये किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, सबकी होनी चाहिए क्वेश्चन आपके पास, 1-2 नंबर मिल जाएंगे आराम से आपको, ठीक है। और इसका थीम 2025 का थीम इसमें ढूंढो, मैंने आपको PDF में भेज दूंगा, PDF में मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें आपने ढूंढना है क्या थीम है। इस 2025 के रिपब्लिक डे का आपको चीफ गेस्ट तो पता चल गया, थीम और आपको पता होना चाहिए। चीफ गेस्ट सबको पता है, थीम नहीं पता किसी को भी। अब हमने जो है इंडिया और इंडोनेशिया बाईलेटरल रिलेशंस पे बहुत अच्छा लिखा है, 2 पेज का आया था एक्सप्रेस में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था हमने, आंसर बना लिया। अब ये वैल्यू एडिशन का टाइम है, जो जो समझौते हुए इसमें लिखा हुआ है और जो समझौते नहीं हुए वो भी इसमें लिखे हुए हैं। अब ये है इसमें सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट, उसका समझौता नहीं हुआ, सबांग प्रोजेक्ट पोर्ट प्रोजेक्ट पूछ लेंगे कहाँ पे है। एस अंडमान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव जो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में हो रहा है, वो भी सभी समझौता फाइनल नहीं हुआ, उसका भी जिक्र नहीं है। ये बता, एक बेंडन जो है बार बार आता है इसमें, बेंडन कॉन्फ्रेंस, ये इंडोनेशिया और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है दोनों। सुकार्नो के टाइम में, सुकार्नो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडोनेशिया का, और इंडिया के फर्स्ट रिपब्लिक डे पर आया था। तो ये इसमें वैलिड हो जाएगा इस आर्टिकल से आपका, उसमें जो हमने पहले आंसर लिखा है ना। तो यदि वो आंसर लिख के आएंगे तो हमें जो ना ये नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर फिर कट जाएगा। लेटेस्ट जो समझौते हुए, जिसमें ट्रेड में हुआ, जिसमें भी हुआ, ग्रीन पावर जो भी हुए समझौते, आपने ये देखना है किस किस में हमारे ये समझौते हुए, ठीक है। अब ये हिंदू के डाटा पॉइंट में
ये 5 दिन आता है डाटा पॉइंट, 4 दिन आता है हिंदू में, ओपिनियन पेज के नीचे आता है। मैंने सारे पेज छांट रखे हैं। आपका एडिटोरियल, एडिटोरियल के बाद ओपिनियन, ओपिनियन के बाद आपका नीचे डाटा पॉइंट, फिर टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, संडे को FAQ, साइंस पेज, तो रोजाना डिजिटल, आपका डिजिटल कॉपी में रोजाना साइंस पेज आता है 5 दिन। फिर आपका जो है प्रोफाइल्स, ये पेजेस इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन आपके, इसी से आप जो ना कलेक्टर बनोगे न्यूज़पेपर से। इसके अंदर जो है डाटा पॉइंट से एक तो आपको 2 नंबर का प्रीलिम में कम से कम बता रहा हूँ, और एक 10 नंबर का मेन में। ये मेरी बात याद रखना, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर के बाद कि ये मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आप छोड़ते हैं हमेशा, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 रिलीज की है, किसने किया ये बताइए आप, और किसके लिए। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 में ये किसने की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें यह बताया गया, हाईलाइट किया गया था, डिमांड फॉर जनरेटिव AI ट्रेनिंग हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली अमंग लर्नर्स एंड एंटरप्राइज। इसमें लिखा है लर्नर्स के तो US में, और एंटरप्राइज के इंडिया जो ना कॉपरेट करेगा, वहाँ एनरोलमेंट हो गई। तो ये आर्टिकल इस तरह के पढ़ने वाले हैं। फिर आप ये देखा करो, चार्ट देखा करो, चार्ट में बड़ी लिखी हुई है। इसमें चार्ट में ये लिखा हुआ है, आप ये चार्ट ध्यान से देखो, 47% ऑफ वर्क टास्क आर परफॉर्म मेनली बाय ह्यूमन। भाई 47% तो कंप्यूटर नहीं करता, ह्यूमन करता है 47% ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में। फिर 22% टेक्नोलॉजी से किया जाता है, और 30% का दोनों का कॉम्बिनेशन है, ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का। ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे में कहीं ना कहीं, तो इसको आपने याद करके, और ये कोर्सेरा एनरोलमेंट फॉर जनरेटिव AI कोर्सेज, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। और जनरेटिव AI का, AI पे क्वेश्चन पक्का है 10 नंबर का, और एक प्रीलिम में, एक महीने में। पिछली बार एथिक्स का आ गया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर हर साल आएगा किसी न किसी वे में। हेल्थ में आ जाए AI का रोल, एथिक्स, आपका एजुकेशन में, बहुत फील्ड है, ठीक है ना। अब ये आप 18वां क्वेश्चन है मेरी PDF में, मैंने इसलिए बताया आपको, ये 18 लिखा है ना, तो इसका मतलब आपको ये 18 क्वेश्चन तो ये, और मेन के 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एक दिन में। और याद करना सिर्फ आपने, आप न्यूज़ भी मत देखो, छोड़ दो, समय नहीं है तो न्यूज़ भी मत देखो, सिर्फ मेरे जो है सारे क्वेश्चन रिवाइज कर दो। आपके नंबर देखना, आपसे संभलेंगे नहीं, इतने आ जाएंगे। अब ये असम के जो टी गार्डन है, वहाँ पे ये मिली है क्रोनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ये डिजीज है, एक इन्फेक्शन है, CPA। ये एक फंगस से काज की जाती है। एस्परजिलस एक बड़ी कॉमन फंगस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, बड़ी कॉमन है। ये आपके ब्रेड पे भी आ जाती है, एस्परजिलस स्पीशीज अलग होती है। ये फंगल डिजीज दैट स्ट्राइक्स इंडिविजुअल विद इम्यूनोडेफिशिएंसी। और इसी में जो है लास्ट में एक लाइन दी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, एपिडेमिक ड्रोप्सी। ड्रोप्सी का जो है 8-10 साल पहले बड़ा चला था, ये बहुत आया ये ड्रोप्सी डिजीज। इज काज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, कंटेमिनेशन विद ऑयल फ्रॉम आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना एक पॉपी ऑफ मैक्सिकन ओरिजिन, एक वीड है नॉर्थ इंडिया में, ये बड़ा कॉमन वीड है आर्जीमोन। और इसका जो है ऑयल में यदि कंटेमिनेशन आ जाए तो इसमें ड्रोप्सी नाम की बीमारी आ जाती है, जो कि बड़ी खतरनाक है। और इसमें जो बताया गया है, जो पोस्ट टीबी फंगल डिजीज आती है, जिन पेशेंट को टीबी हो जाती है उसके बाद इनको लगने का खतरा है, तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इस तरह से जो है हमारे जो आसपास क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन आएंगे अप्लाइड, जो आम आदमी को अफेक्ट कर रहे हैं। 50% तो वो क्वेश्चन होंगे आपके इस तरह के। अब ये मैंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आज न्यूज़ में है, इंडियन एक्सप्लेन्ड पेज पे, वो लेके आया हूँ। ये आपने सॉल्व करना है। मैंने 4 स्टेटमेंट इसलिए बना दी है, और इस तरह के मैं जो है आपको मेरी जो ये बताया आज मैंने अनाउंस किया है 5 क्वेश्चन सीरीज, इसमें एग्रीकल्चर की भी होगी। जो एग्रीकल्चर के एक 10वीं पास बच्चे को पता होना चाहिए वो क्वेश्चन दूंगा। जो आपको नहीं पता, मुझे पता आपको जो नहीं पता, आई नो एज एग्जामिनर, जैसे एग्जामिनर का माइंड सेट से देखते हैं ना, उसी लेंस से देखता हूँ मैं हमेशा एग्जामिनर की तरह से चश्मा चढ़ाता हूँ, उसी चश्मे से देखता हूँ हर क्वेश्चन को, हर आर्टिकल को, और फिर पढ़ाता हूँ अपने क्वेश्चन। तो क्या आप जो ना, मतलब आप जज कीजिए। तो ये इसका आपने आंसर उसमें डालना है कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको जो ना उसी समय इसका वो दूंगा जवाब। तो एक तो आपने ये बताना है कमेंट बॉक्स में
क्या ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आपको कितनी जो है कारगर होगी 5 क्वेश्चन की। और 5 क्वेश्चन वो होंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो आपको लगेंगे तो एग्जाम में आएंगे, हमारे पास थे ही नहीं, आपके नोट्स में नहीं है वो क्वेश्चन, चाहे वो स्टैटिक के चाहे करंट के। और एनसीईआरटी से दूंगा, स्टैंडर्ड बुक से, ज़्यादा नहीं, मैं इधर उधर किताबें, मेरे पास किताब ही नहीं है ज़्यादा, मैं बड़ी लिमिटेड किताब आपने पढ़नी है, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन जब निकलेगा जब लिमिटेड किताब होंगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि जो बेचारे ये जो है 2-3 बार प्रीलिम में फेल हो रहे हैं और 2025 में भी ये सोचते हैं पता नहीं जो ना प्रीलिम पास हो गए तो हम निकल आईएएस बन जाएंगे, ऐसा मत सोचो। प्रीलिम को हमने 100% हिट करना है और स्ट्रेटजी से हिट करना है, तुक्के से नहीं। हमें नहीं जरूरत है, हम 80-85 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, हम तो बस 60-65 क्वेश्चन पे ही जो ना फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि हमें आते हैं सारे प्रीलिम में। और मेन में आप देखना, मेन में जो है आप मैजिक देखना, आपको ऐसा लगेगा 20 क्वेश्चन आ गए हमारे, हमने जो पहले तैयार किए हुए हैं, उसमें टाइम भी कम लगेगा, लैंग्वेज भी बढ़िया बनेगी और नंबर भी कितने आएंगे 65%। जो क्वेश्चन हम तैयार करेंगे पहले 6.5-7 नंबर आएगा हर क्वेश्चन में। तो वाई नॉट टू ज्वाइन द कोर्स नाउ। ये ना सोचिए सिर्फ 2 महीने तो बहुत है, 2 महीने में तो आपके 100+ आ जाएंगे प्रीलिम में और 20 क्वेश्चन आपको मेन में मिलेंगे। फिर 2 महीने 60 डेज होते हैं, 2 महीने में 60 डेज में आपका इतना बढ़िया जो है करंट अफेयर्स बिल्कुल मास्टर बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।